हमारी रामलीला के लिए मचान बना रहा हूँ। ये रहा महल और ये रहा वन। रामलीला है एक अनोखी कहानी, अच्छाई की बुराई पर जीत की कहानी। पिता के वचन का रखने मान, वन को चले राम भगवान। साथ चले सीता और लक्ष्मण, छोड़ पीछे महल का आनंद। दुष्ट रावण ने किया कपट, उठा ले गया सीता को लंका झट। और राम ने पीछा किया, लंका तक सेतु। राजू, कालिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजन। ये कितना मजा आया। क्या आप हाँ, मैं हनुमान हूँ। हनुमान, प्रणाम। भीम रूप धरि असुर संहारे। दोस्तों, तुम लोगों को प्रणाम। इतनी मस्त रामलीला जो रचा रहे थे, पता है क्यों? भगवान राम को याद करना मुझे बहुत खुशी देता है। अब एक और चीज मांग सकता हूँ? कुछ भी। क्या मैं तुम्हारी मस्त रामलीला में मौजूद भी हो सकता हूँ? मांगने की क्या बात है हनुमान, दोस्त जो बन गए हैं। अब मैं तुम लोगों को असली सेतु दिखाता हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। भूकंप आया, बचाओ, ढोलो भालो, कुछ करो। ये है क्या? मेरा पटाखा धमाका। हाँ, बस थोड़ा सा बदल दिया है। अच्छा लगा ना प्रोफेसर? राजा पर चला के देखते हैं। बढ़िया। लेकिन अब इस बेचारी का क्या करोगे? रुको। इंदुमती, जब तक तुम लोग मुझे भीम नहीं दोगे, हम राजकुमारी इंदुमती को अपने पास ही रखेंगे, समझे? कल रात तक सोचने का वक्त है, उसके बाद हनुमान, मुझे ऊपर फेंक दो। दादा, निकलो। राजकुमारी इंदुमती। तुम हाथी का और बल जैसे हो भालू। भीम के सिर पर जोर से ठोक डालो। अब तो तुम गए। बदले का वक्त आ गया है भीम। भीम, तुम ठीक तो हो? हनुमान, शुक्रिया। भीम, मेरी इंदु। महाराज, चिंता मत कीजिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं राजकुमारी इंदुमती को छुड़वा कर ही रहूंगा। भीम, हम भी आ रहे हैं। चुटकी, राजू, जग्गू, तुम लोग यहाँ रह के ढोलकपुर की रक्षा करो। लेकिन भीम, तुम अकेले जाओगे तो बहुत खतरा होगा। वो अकेला नहीं होगा चुटकी, मैं रहूंगा उसके साथ और हम अपनी तरकीब भी कुछ सोच कर ही जाएंगे और जल्द से जल्द वापस आएंगे। सावधान रहना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मैं ये लड्डू का चूरा करके रास्ता बनाती हूँ।
रास्ता तो भीम किसी भी हालत में ढूंढ निकालेगा। लड्डू की याद आ रही है। हाँ? ये क्या? ये तो लड्डू है टुनटुन मौसी के। आगे भी एक टुकड़ा है। राजकुमारी ने हमारे लिए रास्ता बनाया है। चलो। पहुंच गए। लेकिन हम अंदर कैसे जाएंगे? अब पानी के अंदर वाला द्वार ढूंढते हैं। हाँ? पानी के अंदर? पानी के अंदर भी सांस ले सकेंगे। सुनो, कोई आ रहा है। इतना आसान नहीं है, पहले मेरे साथ मुकाबला करना पड़ेगा। ये लो, कहानी में ट्विस्ट। ओह बर्फ, मैं अपनी शक्ति खो रहा हूँ। और ये लो। तुम्हारा जादू तुम्हीं पर। अच्छाई की जीत। और एक नया मौसम बहादुरी का। प्यार का। नाच गाने का, खुशियों का, मस्ती का और दोस्ती का। हाँ? हनुमान कहाँ गया? हाँ? ये क्या? हनुमान का गदा? बाय मेरे दोस्त। जल्दी से लाइन के पास खड़े हो जाओ कालिया। मैं और इंतजार नहीं करूंगी। मेरी सीटी बजते ही दौड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम बच्चों ने एक साधु का मजाक उड़ाया है। गुड़ गुड़ माया, साधु को डराया। दम दम कहना, हमेशा डरते रहना। अरे ये भरी दोपहर में बिजली कैसे कड़क रही है? शायद आसपास कहीं बारिश हो रही होगी। अरे चुटकी, इससे पहले कि यहाँ भी बारिश हो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है। माँ, क्या हुआ माँ? मैं कभी लड्डू नहीं बना सकूंगी। क्यों मौसी, क्या हो गया? वो मैं नहीं जानती।
कुछ तो बताओ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? चुटकी, अब हम कभी लड्डू नहीं बना सकेंगे। बात ठीक कह रही है। सब जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो, जाओ। ठीक है, जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। हमें महल में जाकर राजा इंद्रवर्मा से बात करनी चाहिए। महाराज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप सब इतने घबराए हुए क्यों हैं? भीम, अब तुम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन महाराज, आप एक बार अपनी समस्या बताकर तो देखिए। अगर आसमानी ताकतों ने हमला किया है तो आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें देख लूंगा। नहीं भीम, हाँ? किसी आसमानी ताकत ने हमला नहीं किया है। मुझे डर लग रहा है क्योंकि मेरे भोजन में लाल मिर्चियाँ हैं। अब से मैं कभी भी भोजन नहीं कर पाऊंगा। ये कैसी समस्या है? कालिया तो पेड़ के पीछे बैठा हुआ है। कालिया, तुम इस पेड़ के पीछे क्यों छुपे हो? क्योंकि अगर सैनिकों ने मुझे देख लिया तो वो मुझे जेल में डाल देंगे। पर कोई तुम्हें जेल में क्यों डालेगा कालिया? क्योंकि मैंने जंगल में सोते हुए साधु महाराज को डराया था। शायद यही सारी मुसीबतों की जड़ है। मुझे जंगल में जाकर देखना होगा। क्या आपने ढोलकपुर पर काला जादू किया है? काला जादू नहीं किया, श्राप दिया है कि पूरा गांव हमेशा हमेशा के लिए डर डर कर जिए। श्राप? लेकिन क्यों? आखिर ढोलकपुर वासियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? 3 बच्चे जंगल में आए, मुझे नींद से डरा कर जगा दिया और फिर मेरी हालत पे हंसने लगे। वो जरूर कालिया और ढोलू भोलू ही होंगे। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ महाराज। हमें क्षमा करें और ढोलकपुर को इस श्राप से मुक्त करें। श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन तुम एक बहादुर पालक हो, तभी श्राप का तुम पे कोई असर नहीं हुआ है। अब तुम ही इस गांव को इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हो। वो कैसे? डरगुन दानव, जो हर इंसान के दिल में डर पैदा करता है, उसे हराकर। ये डरगुन दानव मुझे कहाँ मिलेगा? इस चमत्कारी डंडे को पकड़ के ये मंत्र बोलना, डिम डिम डम डम डिगिमिगी डा, डर निकल के बाहर जा। डिम डिम डम डम डिगिमिगी डा, डर निकल के बाहर जा। क्या किसी ने मुझे याद किया? ये तो दिखने में बिल्कुल मेरे जैसा है। बहुत हुआ तुम्हारा खेल डरगुन दानव, अब मुझसे बचकर दिखाओ। एक बार फिर से तुमने अपनी बहादुरी और चतुराई से ढोलकपुर को बचा लिया है भीम। महाराज, आपके लिए ये चिट्ठी आई है लोहानगर से। ये कैसी चिट्ठी है? भीम को बुलाओ। जी महाराज। भीम, लोहानगर को मदद की जरूरत है। ये कौन सा गांव है? ये गांव ढोलकपुर से थोड़ी दूर है। ठीक है महाराज, हम उनकी मदद जरूर करेंगे। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। चलो मेरे साथ। इतना बड़ा पुतला? लेकिन इसका करना क्या है? लोहानगर को बचाने के लिए वो लोहे का कड़ा पहनना जरूरी है, जिसके लिए इस पुतले को तोड़ना होगा, लेकिन सिर्फ एक बार में। अब इसका क्या करूं स्वामी जी? पहन लो इसे बेटा। लेकिन स्वामी जी, ये किस काम का? लोहे का ये कड़ा काम का है बड़ा। चुना है इसने जिसे भी
लोहे का ना बन पाए वो कभी भी। कोई मेरी मदद करो। कौन हो तुम लोग? मैं भीम हूँ। हम ढोलकपुर से आए हैं आपकी मदद करने के लिए। मेरी चिट्ठी पढ़कर? हाँ। आपकी ये हालत हुई कैसे? पूरे लोहा नगर में मैं सबसे बेहतरीन लोहार था। एक रात जब मैं काम करते करते सो गया, तब मेरे सपने में एक परी आई। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मूर्तियाँ बनाने का बड़ा शौक है, लेकिन सिर्फ एक मूर्ति बनाने में कई महीने लग जाते हैं। इसलिए मुझे ये वरदान चाहिए कि मैं जिसे भी छूऊं वो लोहे का बन जाए। हाँ। बन जाए लोहा। और फिर घर जाते वक्त मैंने रास्ते में दिखने वाली बहुत सारी चीजों को छुआ और सब कुछ लोहे का बन गया। लेकिन इसका कुछ तो उपाय होगा। उसके लिए मुझे ये कड़ा निकालना होगा, लेकिन ये कड़ा निकलता ही नहीं। देखो। शुक्रिया भीम, अगर तुम नहीं होते तो ये मुमकिन नहीं होता। जोर लगा के हैशा। दम लगाओ दूधी के छिलको। कहाँ तक चलेगी भीम? टूटे पुल के पास चुटकी एक झंडा लेकर खड़ी है, वहीं दौड़ खत्म होता है। अब तो वो गए काम से। रुक जा! अरे बेवकूफो, चप्पू और तेज चलाओ। ये मैं समझ ही नहीं पा रहा कि हमारी नाव इनके आगे कैसे आ गई। जग्गू, राजू, हिम्मत मत हारो, तुम कर सकते हो। ओह, जीत की रेखा तो ज्यादा दूर नहीं। और विजेता है भीम, राजू और जग्गू। भीम, तुमने कर दिखाया। तुम दुनिया के सबसे बढ़िया दोस्त हो। उस्ताद की मार खाने से भी इतनी बुरी हालत नहीं होती जितना आज चप्पू चलाकर हुई है।
अचानक बहुत ज्यादा कसरत करोगे तो यही होता है। रोज थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करोगे तो क्या पता एक दिन तुम दोनों कालिया से भी ज्यादा ताकतवर बन जाओ। ज्यादा सपने मत देखो छछुंदरो। भाई वाह, टुनटुन मौसी के लड्डुओं का तो जवाब ही नहीं। सच तो ये है कि भीम की ताकत के पीछे टुनटुन मौसी का ही हाथ है, क्योंकि वो ही ये खास लड्डू बना सकती हैं। लड्डू तो मैं भी बना सकती हूँ। आज छुट्टी होने पर सब मेरे घर चलेंगे। मैं अपने हाथ से सबको लड्डू बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है, फिर तय रहा। आज मैं चुटकी के हाथ के बने ही लड्डू खाऊंगा। ओह, तो टुनटुन मौसी के लड्डू भीम को इतनी ताकत देते हैं। मैं भीम से अपने भाई मंगल सिंह की हर हार का बदला लूंगा। ना रहेगी टुनटुन मौसी और ना रहेंगे लड्डू। साथियों, मेरे पीछे आओ। हाँ? माँ ने दरवाजा खुला क्यों छोड़ा है? भीम, टुनटुन मौसी हमारे कब्जे में है। अगर उनकी सलामती चाहते हो तो चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो और मेरे भाई मंगल सिंह के सामने हार मान लो। डाकू अमंगल सिंह। घबराओ मत चुटकी, मैं मौसी को कुछ नहीं होने दूंगा। टुनटुन मौसी, मौसी को अब देखना, तुम्हें बचाने जब भीम आएगा तब हम उसकी कैसी चटनी बनाते हैं। अमंगल सिंह, मौसी को छोड़ दे वरना तुझे पछताना पड़ेगा। अरे देख क्या रहे हो, पकड़ लो इन सबको। ये लो भीम, मैंने ये लड्डू खास तुम्हारे लिए बनाए हैं। मनु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी नई साइकिल चला रहा था। शुरू किया गोरखपुर में और ढोलकपुर कब पहुँचा पता ही नहीं चला। इन मच्छरों को तो मैं। ओहो, इस समय राजू कहाँ जा रहा है? भीम को बताता हूँ। बच्चे, मेरे बस्ते को नदी पार कराने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें साइकिल दे दूंगी। वादा? हाँ, वादा। राजू, तुमने उसे रोका क्यों नहीं कालिया? पर मुझे कैसे पता वो कहाँ जा रहा था? फिर मैंने सोचा कि पर अब तो वो कहीं नहीं मिला। हमने सब जगह देख लिया। सिर्फ नदी बाकी है।
और आसानी से मैं इसे ले जाऊंगी। मुझसे नहीं होगा। और अब हम चले मेरी प्यारी गुफा में। इतनी जल्दी नहीं, मेरे दोस्त को वापस होश में लाओ, नहीं तो नहीं तो क्या करोगे बच्चे? अकड़म, देखना अब मैं क्या करती हूँ। छोड़ दो मुझे बच्चे। पर पहले मेरे दोस्त को जगाओ और अपना वादा निभाओ। क्या हुआ? और ये कौन है? ये तुम्हें एक बढ़िया साइकिल देने वाली है राजू, क्यों है ना? वाह, कितनी बढ़िया साइकिल है। टायर और लाइट तो देखो, देखो तो भी कितनी सुंदर है। शुक्रिया भीम। यहीं मिले थे? हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। वो कौन था? अय्यो रामा, ये सच में होता? हाँ, सच में। मेरा दोस्त। ये क्या नाटक है? सॉरी उस्ताद, थोड़े इमोशनल हो गए। क्या हुआ उन्नी, तुम दुखी क्यों हो? नए साल से मुझे अपपन का याद आता। उनके साथ ही खेत जाता, आम और केले खाता, पर अब वो अपने गांव में फंसे होते। इच्छा के डर से गांव के सब लोग चले जाते और अपपन अकेले रह जाते। अपपन बूढ़े होते, इसलिए इच्छा उनको छोड़ देता। तो चलो चलकर तुम्हारे दादाजी से मिलते हैं। अपपन उन्नी कुत्ता, तुम्हें यहाँ क्या करता? अगर इच्छा तुम्हें देखता, उसके बारे में नहीं सोचता पपन, मेरे दोस्तों से मिलता। ये भीम होता, ये हमारी मदद करता। कहाँ है इच्छा? ईड़ा कुरुम्बा, कौन है वो जो मुझसे लड़ना चाहता? ईड़ा कुरुम्बा, तुम भीम को छोटा बच्चा कहता? उसको दिखा दे तो भीम। अगर मैंने तुम्हें हराया तो तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। कुरुम्बा, अभी तुमको बताता कि इच्छा क्या होता। इसको सुर में बजा लड़के। ठीक है। कौन सी कला है? तुम भी वही करो जो वो कर रहा है, फिर वो अपने ही जाल में फंस जाएगा। हाँ। ये देख। मैं हार मानता। उठो दोस्त।
आज तक ऐसा कोई नहीं लड़ता, और क्योंकि तुम अपनी ताकत से मुझे हराता, मैं गांव छोड़कर चला जाता। रुको इच्छा, जाने से पहले इस कला का नाम तो बता। ये ब्राजील की नृत्य ललकार होता भीम। अगर इस कला को कभी सीखना चाहता तो मुझे बताता, मैं इंतजाम करता।